नमस्कार दोस्तों, अंशु घुमक्कड़ की डायरी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चलेंगे हैदराबाद से ओंकारेश्वर की यात्रा पर। ओंकारेश्वर जो कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है। रास्ता बेहद खूबसूरत है और हम इसमें तेलंगाना से महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश में घुसेंगे। ये देखिए गोदावरी नदी जो कि रास्ते में हमारा स्वागत कर रही है। गोदावरी नदी को क्रॉस करते हुए हम बढ़ रहे हैं ओंकारेश्वर की ओर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंगों से मिलकर बना हुआ है। ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के एक तरफ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है और दूसरी तरफ ममलेश्वर महादेव का मंदिर है। कहते हैं जब तक इन दोनों भगवान शंकर के इन दोनों रूपों का दर्शन ना कर लिया जाए तब तक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होती। ये सामने आपको जो भवन दिख रहा है ये ओंकारेश्वर मंदिर है और ये नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के दोनों ओर, एक ओर ओंकारेश्वर, एक ओर ममलेश्वर महादेव के मंदिर हैं। ये नर्मदा नदी, इसको क्रॉस करने के लिए बोट से जाते हैं। इसमें 150 रुपया प्रति सवारी बोटमैन चार्ज करता है पार कराने का। तो ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है ये नर्मदा नदी के बीच में एक टापू है। इसे मांधाता पर्वत कहते हैं। यहाँ पर ऋषि मांधाता ने पूजा अर्चना की थी, तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर यहाँ स्थापित हो गए। तो ये हम अब आ गए हैं ओंकारेश्वर दर्शन के लिए। दोनों शिवलिंगों के दर्शन में बोलते हैं, कहा जाता है कि पहले ओंकारेश्वर के दर्शन करने चाहिए, फिर उसके बाद नर्मदा पार करके ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। और इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूर्ण माना जाता है। ये देखिए मंदिर है ओंकारेश्वर का मंदिर, बेहद खूबसूरत बना हुआ है। यह 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। ये 5 मंजिला भवन है जिसमें अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग शिव के रूपों की पूजा होती है। परंतु इस समय जब हम लोग गए थे तो केवल यही जो मुख्य मंदिर है ओंकारेश्वर महादेव का, यही वहाँ पर खुला हुआ था, बाकी मंदिरों पर दर्शन बंद था। तो ये बेहद सुंदर मंदिर है, 8वीं शताब्दी का बना हुआ। इसके खम्भों की पर नक्काशी आप देखिए, छत पर नक्काशी देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ के दर्शन के बाद फिर हमने नर्मदा नदी में थोड़ी बोटिंग भी की और कुछ पॉइंट्स भी देखे। ये हम ओंकारेश्वर से वापस जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। यहाँ पर बोटिंग में 4-5 पॉइंट्स दिखाते हैं यहाँ के जो बोटमैन नाविक होते हैं। तो ये देखिए, ये मांधाता पर्वत की एक तरीके से परिक्रमा सी कराते हैं ये लोग। और इसमें एकनाथ संत की मूर्ति दिखाते हैं, एक भगवान शंकर की मूर्ति है। ये देखिए संत एकनाथ जी की बड़ी सी प्रतिमा जो पीछे दिख रही है। फिर उसके बाद हनुमान जी का एक मंदिर दिखता है और ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव तो नर्मदा नदी के दोनों तटों के पर दिखते ही हैं। उसके बाद नर्मदा नदी, ये देखिए ओंकारेश्वर मंदिर की ओर हम बोटिंग से ही वो दोनों ओर, मंदिर के दोनों ओर दिखाते हैं वो लोग। तो ये हम दूसरे छोर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर आगे कावेरी नदी का नर्मदा नदी के साथ संगम होता है
और एक डैम भी बना हुआ है। ये कावेरी वो कावेरी नहीं है, दक्षिण भारत वाली कावेरी नहीं है। ये एक छोटी सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसका नाम भी कावेरी नदी है। तो ये वही मांधाता पर्वत जिसके चारों ओर नर्मदा नदी बह रही है और उसमें हमारी बोटिंग, हमारा नौकायन चल रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और इस बोटिंग में बहुत आनंद आता है। ओंकारेश्वर मंदिर की एक ख़ास बात है, कहा जाता है कि ओंकारेश्वर मंदिर में रात में भगवान शिव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने आते हैं। तो जब रात में आरती के बाद, शयन आरती के बाद मंदिर बंद होता है तो पुजारी यहाँ पर चौसर के पासे रख देते हैं और अगली सुबह जब मंदिर खुलता है तब वो पासे अपनी जगह से हटे हुए मिलते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त स्थिति में मिलते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती यहाँ रोज़ रात को आते हैं और चौसर खेलते हैं। ये देखिए नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध और ये कावेरी नदी के साथ नर्मदा नदी का संगम। दूसरी ओर से कावेरी नदी आ रही है और इस ओर बहती हुई नर्मदा नदी, दोनों नदियों का संगम है यहाँ पर। इसको कावेरी संगम कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहुत ही पूजनीय है। कहते हैं नर्मदा नदी भगवान शिव की पुत्री हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश में जैसे उत्तर भारत में गंगा की पूजा होती है, गंगा नदी की पूजा होती है, वैसे ही मध्य भारत में नर्मदा उतनी ही पूजनीय मानी जाती है और सभी माँ नर्मदा कहते हैं। ये देखिए ओंकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला मंदिर है। ये नर्मदा नदी जैसा कि मैंने कहा भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है, तो नर्मदा के हर पत्थर को शंकर कहा जाता है। ये है नर्मदा की दूसरी ओर बना हुआ ममलेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं जब बारिश के दिनों में ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन करना मुश्किल हुआ करता था, जब नर्मदा नदी में पानी अधिक हो जाता था, तो शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य ने एक शिवलिंग नर्मदा नदी के इस पार भी स्थापित कर लिया और इसे ममलेश्वर महादेव का नाम दिया। ये भी बहुत पुराना मंदिर है और आदि शंकराचार्य